बड़वानी जिले का मुख्य द्वार पर ठीकरी नगर स्थित है, जहां से जिले की शुरुआत होती है और जिले के मुख्य द्वार पर स्थित ठीकरी नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय कहे जाने वाले शिक्षा के मंदिर में पढ़ने वाली बच्ची भी अपनी व्यथा बता रहे हैं। एक और जहां जिले का उत्कृष्ट विद्यालय अपने आप नाम से जाना जाता है, वही स्कूल में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। उत्कृष्ट विद्यालय नाम का ही सुविधाओं से वंचित है विद्यालय। एक और जहां स्वच्छ भारत अभियान की बात हर मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, लेकिन भारत का भविष्य कहे जाने वाली बच्ची उत्कृष्ट जैसे विद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए अपने कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं ठीकरी के उत्कृष्ट कहे जाने वाले विद्यालय में समस्याएं मुंह फाड़े खड़ी है, जो पढ़ने वाले बच्चों में नेगेटिविटी पैदा कर रही है। स्कूल की समस्याओं से अवगत होने के लिए नगर परिषद के पार्षद धीरेन्द्र मंडडोई एवं वरिष्ठ नेता दीपक गुप्ता, राजेश राठौर, जितेंद्र पाल पहुंचे। उत्कृष्ट विद्यालय में जाकर देखने पर एवं पढ़ने वाले बच्चों से जानकारी लेने पर कई समस्याओं से अवगत हुए। पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि स्कूल में पीने के पानी में कीड़े निकलते हैं, भोजन भी मेनू अनुसार नहीं मिल रहा है। भोजन कक्ष के जर्जर होने के कारण भोजन बाहर बरामदे में बनाया जाता है, जिससे पेड़ पौधे से पत्ते एवं कीड़े भोजन में खाने को मिलते हैं। वहीं बिजली की व्यवस्था भी नहीं होने से लाइट एवं पंखे भी बंद अवस्था में है। स्कूल परिसर के बाहर बाउंड्री वॉल नहीं होने से असामाजिक तत्वों के द्वारा शराब पीकर बोतलें वहीं फेंक दी जाती है। साथ ही स्कूल के भवन जर्जर अवस्था में है, जो कभी भी गिर सकते हैं, जिससे एक बड़ी घटना घट सकती है। वहीं पेड़ों की शाखाएं भी जमीन की ओर झुक रही है, जो कभी भी धराशायी हो सकती है। कुआ के शासकीय विद्यालय जैसी घटना ठीकरी के उत्कृष्ट विद्यालय में भी घट सकती है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल प्रशासन। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं उत्कृष्ट हाई सेकेंडरी स्कूल ठीकरी में, जहां पर नगर परिषद के वरिष्ठ और पार्षदगण ने निरीक्षण करने के लिए आए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। नगर परिषद के पार्षदों और वरिष्ठों ने कहा है कि जहां शिक्षा का मंदिर है, वहां पर शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा बच्चों के लिए, भारत के भविष्य के लिए शिक्षा सर्वप्रथम बच्चों के लिए है। बच्चे का बड़ा आरोप है कि यहाँ पर देखें तो पीटीआई के द्वारा खेल गेम्स नहीं हो पा रहे हैं और जहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था को लेके भी पार्षदों ने बड़े आरोप लगाए हैं। वहीं पर प्राचार्य की अनुपस्थिति को लेकर भी बड़े नाराज नज़र आ रहे हैं वरिष्ठ लोग। और यहाँ सिर्फ उच्चतर हाई सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन सिर्फ उच्चतर एक नाम ही रह गया है। यहाँ सुविधाओं को लेकर जीरो दिखाया नज़र आ रहा है, जहाँ पर बिल्डिंग भी जर्जर अवस्था में नज़र आ रही है। देखें तो पानी में पीने योग्य पानी नहीं है, तो भोजन की व्यवस्था भी न के बराबर है। जहाँ मध्याह्न भोजन की सिर्फ भोजन के लिए देखा जाए तो सिर्फ रोटी और दाल दी जाती है, वहीं मेनू के हिसाब से भोजन नहीं मिल रहा है। जहाँ बिल्डिंग की बात की जाए तो जहाँ भोजन बनाया जाता है वहाँ पर वो बिल्डिंग या कमरा सही से नहीं है, इसलिए महिलाओं को प्रांगण में ही भोजन बनाना पड़ रहा है। इसको लेकर प्राचार्य से भी बात की गई, लेकिन उन्होंने इधर से उधर सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने की बात कही है। प्रभारी भी बस प्राचार्य का नाम लेंगे, लेकिन प्राचार्य महोदय अभी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिनको लेकर पार्षदों ने भी कहा है कि किसी भी प्रकार अगर ये अव्यवस्थाएं हैं इनको दुरुस्त किया जाएगा। अगर दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। जहाँ बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए वहाँ सुविधाएं नहीं है, और सुविधाएं नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, भारत का भविष्य बनेगा कैसा? इसको लेकर पार्षद और वरिष्ठों ने निरीक्षण किया है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र पाल। आज आप पार्षदों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ निरीक्षण करने के लिए आए? आज उत्कृष्ट स्कूल में हम निरीक्षण के दौरान आए। हमें उत्कृष्ट स्कूल की अनेक समस्या मिल रही थी। जैसे यहाँ पे रात के समय में जब स्कूल की छुट्टी होती है तो कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पे पीना खाने का अड्डा बना रखा है। बच्चों पी रहे हैं, दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे हैं। जैसे हमने उत्कृष्ट स्कूल में एंट्री करी तो उत्कृष्ट स्कूल के जो गेट है वो टूटा हुआ है, बाउंड्री वॉल है नहीं, साफ़ सफाई का किसी भी प्रकार यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब प्राचार्य कक्ष में गए तो प्राचार्य वहाँ पे नादरद मिले। जब प्राचार्य को फ़ोन लगाया गया स्टाफ की तरफ से, मैडम की तरफ से, बघेल मैडम ने, तो प्राचार्य से जब बात हुई तो वो बोले अभी बड़वानी से निकले हैं और लगभग 1 बजे का समय हो गया और प्राचार्य अभी मंडवाड़ा के बीच में ही है। आगे जब हम
रूम में पहुँचे और कक्षाओं में जब हमने निरीक्षण करा देखा तो बहुत जर्जर स्थिति में है। साफ़ सफाई का कोई विशेष ध्यान दिया नहीं जा रहा है। टीचरों से पूछा कि यार बच्चों के लिए खेल के लिए यहाँ पे क्या है, तो खेल भी लगभग 2 साल से यहाँ पे बच्चों के लिए बंद पड़े हैं। आगे चल के हमने पुस्तकों के विषय में चर्चा करी, बच्चों से पूछा कि यार पुस्तकें बेटा आपको सबको अवेलेबल हो गई, तो 30% बच्चों को अभी भी पुस्तकें मिली नहीं है। फिर हमने आगे निरीक्षण करा, वाचनालय गए, प्रयोगशाला में गए, प्रयोगशाला में भी ताले लगे हुए थे और वहाँ साफ़ सफाई के मामले में देखा, पानी की व्यवस्थाएँ देखी, पानी में भी पीने लायक पानी नहीं है। सांसद महोदय और हमने वर्तमान में इससे पहले दौरा किया था, सांसद ने कुछ निर्देश दिए थे साफ़ सफाई को लेकर, वो भी अभी तक नहीं हुआ। फिर अभी हमने भोजनालय कक्ष में गए, भोजनालय जो कक्ष होना चाहिए वहाँ पे भोजनालय कक्ष अवेलेबल नहीं है। वहाँ के जो रसोई में जो काम करने वाली महिला है वो बाहर बैठकर होटल पे भोजन बना रही है और मेनू के आधार पर जो भोजन मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। उमानंदन लोखंडे। कहाँ, कौन सी क्लास में? मैं 11th में। क्या क्या समस्या है? सर यहाँ पे जो बाथरूम है वहाँ पे पूरे मतलब साफ सफाई बिल्कुल नहीं है और पानी की टंकियाँ भी साफ नहीं करते हैं। पानी पीने का साफ नहीं, कुछ नहीं। और ये लगा है लेकिन इसमें कभी कभी पानी नहीं है। कब होते हैं? हाँ, साल में कभी कदार होते हैं, ज्यादातर होते ही नहीं है। गेम से नहीं होते। हाँ। और क्या समस्या है? और पंखे, सर को बोला था कि पंखे चालू करवाना, लेकिन चालू नहीं है क्या? हाँ, लाइब्रेरी कहाँ पे है? यहाँ पे ये है, कभी कदार देते हैं बुक्स। गेम्स का बोलते खिलाते हैं। अच्छा, गेम्स का बोलते हैं तो खिलाते हैं। 2 साल तक वही नहीं, 2 साल तक गेम्स ही नहीं हुआ। कक्षाओं में लाइट की सुविधा ही नहीं, दिखता है नहीं, खिड़की वगैरह सब टूटे हैं, मच्छर वगैरह एयर सुविधा देते हैं। क्या नाम सर? मनोज कुमार सेंगर। किस पद पे है सर? प्रभार दिया हुआ प्राचार्य का यहीं पे। मैं खुरमपुरा में पदस्थ हूँ, प्रभारी प्राचार्य यहाँ पे हूँ। और आज दिनांक 7/11 को नगर परिषद के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने शाला का निरीक्षण किया। जनप्रतिनिधियों ने शाला के निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां वेसियाँ पाई गई उनसे मुझे अवगत कराया गया और मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि आगे से इन कमियों को तत्काल दूर करने का अपनी पूर्ण क्षमता से प्रयास करूंगा और आगे कभी भी शिकायत का ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सर, बच्चों को लेकर बड़ी आरोप लगे हैं, जहां बच्चों का कहना है गेम्स नहीं होते, पानी की दिक्कत है, मध्याह्न भोजन को लेकर भी पानी की व्यवस्था है। पानी सर टंकी साफ नहीं रहती है? होती है साफ, पर रोज़ तो नहीं हो पाती है, तीसरे चौथे दिन साफ करवाई जाती है टंकी। सर, परिसर और कमरों में साफ सफाई को लेकर भी बड़ा परिसर चारों तरफ से खुला हुआ है, बाउंड्री वाल नहीं है, इसलिए बाहर के तत्व आके गंदगी कर जाते हैं। वैसे साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है, आगे से साफ़ सफाई की ओर और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा।